एप्पल इवेंट हो चुका है और नए आईफोन्स लॉन्च हो चुके हैं और इस लॉन्च को देखने के बाद एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है और वो है एप्पल का स्ट्रेटजी। नए कस्टमर्स को जो एप्पल इकोसिस्टम में नहीं आए हैं उनको किसी भी तरह से आईफोन पकड़ाओ और जो ऑलरेडी इकोसिस्टम में आ चुके हैं उनसे कैसे भी और ज्यादा पैसे निकलवाओ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस इवेंट में क्या क्या आईफोन्स लॉन्च हुए हैं और क्या उसमें खास फीचर्स हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश और स्वागत है आपका एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहता हूं। सबसे पहले देख लेते हैं कि आईफोन इवेंट में क्या क्या अच्छी बातें लगी। सबसे पहला तो मैं बोलूंगा डायनेमिक आइलैंड सभी फोन्स में आ चुका है। दूसरा मैं कहूंगा सभी आईफोन्स में हमको USB Type-C देखने को मिलेगा। हमको क्या कन्वीनियंट होने वाला है ये मैं आपको बताता हूँ। सारे एप्पल डिवाइसेस में हमको एक ही केबल यूज करना पड़ेगा और इनफैक्ट एप्पल एयरपॉड्स प्रो में भी हम USB Type-C पोर्ट देख सकते हैं जो हमको बॉक्स के साथ Type-C to C केबल मिलता है। उसके थ्रू अपने आईफोन से हम उस एयरपॉड को चार्ज कर सकते हैं। डायनेमिक आइलैंड की मैं बात करूं तो ये बहुत बड़ा इनोवेशन नहीं है, लेकिन इसमें खास बात यह है कि एप्पल ने किस तरह से हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट किया है और उसको बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव बनाया है। ये एक बड़ी बात है। पहले तो ये सिर्फ प्रो मॉडल्स में आता था, लेकिन अब ये सभी मॉडल में आया कि सारे फोन के मॉडल्स में हमको मैट ग्लास बैक मिलेगा। पहले ये फीचर भी हमको सिर्फ प्रो मॉडल्स में मिलता था, लेकिन अब ये नॉन प्रो और प्रो दोनों मॉडल्स में हमको देखने को मिलेगा। अब एक एक करके इंडिविजुअली देख लेते हैं कि आईफोन 15 और 15 प्लस में क्या क्या है और 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स में हमको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। तो सबसे पहले 15 और 15 प्लस की बात करते हैं। तो इसमें जो ब्राइटनेस है, पीक ब्राइटनेस, वो अभी 2000 निट्स तक चला जाता है। पहले हमको सिर्फ 1600 निट्स तक ब्राइटनेस मिलता था। और इसमें जो मेजर अपग्रेड हुआ है वो है इसका कैमरा। पहले हमको सिर्फ 12 मेगापिक्सल्स के दोनों कैमरा मिलते थे और अब इसमें 48 मेगापिक्सल का हमको मेन कैमरा मिलता है और जो सेकेंडरी कैमरा है यानी कि अल्ट्रा वाइड कैमरा वो 12 मेगापिक्सल का मिलता है। अब 48 मेगापिक्सल के कैमरे से हमको फ़ायदा ये होने वाला है, हम एक ही लेंस से दो लेंस का मज़ा ले सकते हैं। जैसे कि सपोज हमने कोई 48 मेगापिक्सल में फ़ोटो खींचा और उसको क्रॉप करके हम जूम करके उतना ही डिटेल निकाल पाएंगे जितना हम ऑप्टिकली जूम करके निकालते। और आईफोन्स में हमको 2x जूम का भी ऑप्शन मिल जाता है। सेम प्रोसेसर हमको मिलता है A16 बायोनिक चिप जो कि हमको 14 प्रो मॉडल्स में मिलता था। और उसमें एक और स्पेशल फीचर मुझे जो सबसे मज़ेदार लगता है वो है उसका नेक्स्ट जनरेशन पोर्ट्रेट मोड। यानी कि इस बार जब हम पोर्ट्रेट मोड में फ़ोटो खींचेंगे तो हमारा डेटा जो है वो पूरी तरीके से स्टोर्ड रहेगा और हम बाद में भी ये डिसाइड कर पाएंगे कि हमको अगर पीछे वाला कोई पोर्ट्रेट को फोकस करना था और हमने सिर्फ सामने वाले को कर लिया है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। सिरेमिक शील्ड हमको मिलता है जो पहले भी था। डायनेमिक आइलैंड तो सभी मॉडल्स में मिलते ही हैं। हमको IP रेटिंग मिल जाता है जो वाटर एंड डस्ट रेसिस्टेंट इस फोन को बनाता है। सेम IP रेटिंग इसमें अभी भी है। और सबसे खास बात, सेम स्टार्टिंग प्राइस हमको मिलता है जैसे कि हम 14 और 14 प्लस में देखे थे। 79,900 का हमको बेस मॉडल का ये प्राइसिंग मिल जाता है 128 GB का आईफोन 15 में। और 15 प्लस का बेस मॉडल का जो प्राइसिंग है वो 89,900 से स्टार्ट हो जाता है। कलर्स की बात की जाए तो सारे न्यू कलर्स है, पेस्टल कलर्स जो हमको मिलते हैं और मैट बैक के फिनिश के साथ जो हमको मिलता है। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसको टच एंड फील करने के लिए। आपका क्या ओपिनियन है हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब देख लेते हैं कि आईफोन 15 प्रो और प्रो मैक्स में क्या अपग्रेडेशन हुआ है। ऑनेस्टली बताऊं तो ऐसा कोई भी चेंज नहीं हुआ है जो हम पहले से नहीं जानते थे। यानी कि एकदम नेक्स्ट लेवल अपग्रेड नहीं हुए हैं। मेजरली टाइटेनियम बिल्ड पर काम हुआ है। इसका चिप जो है वो A17 प्रो है जो कि 3 नैनोमीटर पर बेस्ड है और वर्ल्ड का पहला प्रोसेसर है जो 3 नैनोमीटर पर बेस्ड बना है मोबाइल के लिए। इसका मतलब हमको और भी ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। वैसे भी आईफोन्स पहले से ही स्मार्टफोन सेगमेंट को लीड कर रहा था, लेकिन A17 प्रो चिप आने के बाद इसका परफॉर्मेंस और भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल होने वाला है। पहले जो साइलेंट बटन हमको मिलता था अब वो एक्शन बटन से रिप्लेस हो चुका है और इसको हम अपने तरीके से, बहुत सारे तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। चाहे तो आप इस बटन से टॉर्च ऑन कर सकते हैं, वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कैमरा ऑन करना है तो इस बटन से आप कस्टमाइज करके सेट कर सकते हैं। और कैमरा में भी कौन से मोड में आपको ऑन करके रखना है ये भी आप उस बटन से सेट कर सकते हैं। अब इसमें खास बात
बात यह है कि अगर ये फ़ोन आपके पॉकेट में है और गलती से वो प्रेस हो जाता है तो वो बटन का एक्शन अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन ये बात नहीं है। एप्पल ने इसका खास ध्यान रखा है और बटन को आप थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करते हैं तभी वो जो फंक्शन है वो एक्टिवेट होता है। तो जिससे आपका गलती से कुछ प्रेस हो गया वो बटन तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। और सिर्फ प्रो मैक्स मॉडल्स में हम 5x तक जूम देख सकते हैं, लेकिन खाली प्रो मॉडल में हमको सिर्फ 3x तक जूम मिलेगा। प्रो मैक्स में इन्होंने डिज़ाइन के जो बोलना चाहिए लार्ज साइज का फ़ायदा लिया है और उसमें कुछ पेंटा लेंस का यूज़ किया है, जिसकी वजह से वो ये 5x तक जूम दे पाए हैं। कलर्स को देखा जाए तो इसमें 4 कलर वेरिएंट अवेलेबल है, तो ये बहुत ही बढ़िया कलर ऑप्शंस इसमें दिख रहे हैं। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फ्रेम है वो और भी ज़्यादा मजबूत हो गया है, क्योंकि ये टाइटेनियम का बना हुआ है। हालांकि देखा जाए तो पहले भी मजबूती में कोई कमी नहीं थी, पहले भी स्टील के फ्रेम में फ़ोन जब गिरता था तो स्टील का फ्रेम डैमेज नहीं होता था, ग्लास डैमेज होता था। लेकिन अब भी बोला जाए तो टेक्निकली टाइटेनियम चूंकि स्टील से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अब फ़ोन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ऐसा कहना है कि पहले जो ग्लास रिप्लेस करने में दिक्कत होती थी, अब वो टाइटेनियम चेसी में इन्होंने कुछ खास तरह का वर्किंग किया है, जिस वजह से अब रिपेरेबिलिटी यानी कि जिस दिक्कत से पहले ग्लास रिप्लेस होता था अब उतना दिक्कत नहीं होगा, यानी कि अब हम आसानी से इसको रिप्लेस करा पाएंगे पहले के कंपैरिजन में। तो आईफोन 15 प्रो और प्रो मैक्स के बेस प्राइसिंग की अगर बात की जाए तो ये 134,900 का आपको शुरू हो जाता है, 128 GB का आएगा। लेकिन प्रो मैक्स में जो बेस वेरिएंट है वो 256 GB से स्टार्ट है और ये आपको करीब 159,900 से स्टार्ट होता है। स्क्रीन साइज़ की अगर बात की जाए तो दोनों ही प्रो और नॉन प्रो मॉडल्स में हमको 6.1 इंचेस का और 6.7 इंचेस का डिस्प्ले साइज़ मिल जाता है, यानी कि 15 और 15 प्रो 6.1 इंच के स्क्रीन साइज़ के साथ आते हैं और 15 प्लस और 15 प्रो मैक्स हमको 6.7 इंच के स्क्रीन साइज़ के साथ मिलते हैं। और बाकी नॉन प्रो मॉडल्स में अभी भी हमको जो 60 हर्ट्ज़ का पैनल मिलता है, और लेकिन प्रो मॉडल्स में हमको प्रोमोशन डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि वेरिएबल रिफ्रेश रेट में काम करता है। आपको क्या लगता है कि ये जो आईफोन 15 सीरीज़ है क्या ये वर्थ है या फिर ओवर प्राइस है, या क्या आप लेने का इसको प्लान कर रहे हैं, या फिर आप वेट कर रहे हैं कि इसके कुछ रिव्यूज़ देख लेते हैं उसके बाद आप लेने का प्लान करेंगे? तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके क्या विचार हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, और वीडियो में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए गैजेट के साथ और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।